हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जेटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेटेट 2016 को लेकर इस वीडियो में आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग लेवल 1 to 5 टीचर्स के लिए हम लोग 30 क्वेश्चन जो मैथ्स का है प्रीवियस ईयर, उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि 2016 का जो क्वेश्चन हमारा है, उस क्वेश्चन को हम लोग आज पूरे 30 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो है उस टाइम पे आए थे, और उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इतना तो आपका तय है कि इस बार जो सितंबर में आपका जो जेटेट का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में भी आपका सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी 30 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ एक नंबर दिया गया है और इस नंबर जो है किस नंबर से विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 3, 4, 9 और 11। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग कि अगर हम 5 51 लेते हैं, ठीक है, 51, तो इसका सभी अंकों का योग यानी कि 5 + 1 6 आता है। 6 3 से कट जाएगा ना, तो ये हमारा क्या 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, देखिए 7 3 10 8 18, 18 6 24, 24 0 24 और 3 27, 27 और 8 35। तो 35 हमारा 3 से नहीं कटेगा। तो अगर 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 9 से भी डिवाइड हमारा नहीं होगा, ठीक है। देखिए 4 का विभाज्यता का रूल क्या होता है कि जो लास्ट का 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 38 जो है वो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। तो बच गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 11। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन हम लोग 11 का रूल भी देख लेते हैं। तो 11 का रूल क्या बोलता है कि मान लीजिए कि यहाँ नंबर हमारा क्वेश्चन में क्या था, तो 7386038 था, ठीक है। तो 11 का जो विभाज्यता का रूल है वो क्या कहता है कि इसका जो सम संख्या का जो स्थान पे नंबर है और विषम संख्या का स्थान पे नंबर है, उनको घटा करके 0 या 11 आ जाए तो 11 से कटेगा। जैसे अगर 7 8 0 और 8 को जोड़ते हैं तो 7 8 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23, 23 हो गया। अब विषम स्थान वालों पर देखते हैं, ठीक है, सम स्थान वालों पर। तो कितना, 3 और 6 9, 9 और 3 12। तो अगर 23 में 12 घटाएंगे, देखिए 11 आ गया ना, यानी कि 11 से क्या है, डिविजिबल है। तो देखिए, तो 11 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 61 नंबर क्वेश्चन 2016 के क्वेश्चन में था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ 1 भी मान के चलते हैं लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो 61 नंबर से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग 61 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है, जो सेकंड नंबर आज का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ क्या पूछा था कि दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, ठीक है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका बहुत ही इजी, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो हमारा क्या बोला है कि दो संख्या, तो मान लीजिए एक संख्या x दूसरी संख्या y, और इनका गुणनफल यानी कि इनको दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो 5/4 आना चाहिए, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट जो नंबर है दिया हुआ है 5/6, यानी कि x मान लीजिए हमारा दिया हुआ है तो y का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तो x बराबर हमारा 5/6 गुना y का वैल्यू हमें निकालना है और इधर 5/4। अब y का यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना इजीली फाइंड हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, 5/4 इधर है, इसको इधर ले जाएंगे तो 3 जो हमारा डिवाइड में था 6, उसको 6 को ऊपर करेंगे। 5 हमारा मल्टीप्लीकेशन में था तो इसको डिवाइड में करेंगे। देखिए 5 5 हमारा कट ही जाएगा। यहाँ क्या बटा 6/4, यानी कि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 2, यानी कि 3/2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है कि निम्न में से कौन सी आकृति जो है 3D नहीं है, ठीक है। 3D नहीं है तो कोई भी आकृति 3D कब होगी, तो इसका एक रूल होता है कि कोई भी आकृति 3D तब रहेगी जब क्या हो, उसका कोई हाइट हो, ठीक है, हाइट हो और लेंथ हो, लेंथ हो और चौड़ाई हो, यानी कि विड्थ हो, ठीक है। तो कब होगा 3D आकृति, कब कहलाएगी, कोई भी जो हमारा बॉडी है, कोई भी हमारा आकृति है, तो हमारा कब कहलाएगा 3D, जब उसमें कोई ऊंचाई हो, उसकी कोई लंबाई हो और उसकी कोई चौड़ाई हो, ठीक है। तो किसका, देखिए पहाड़ का कोई ऊंचाई चौड़ाई लंबाई होता है, तो बिल्कुल होता है। पहाड़ क्या होता है, उसकी मान लो ये पहाड़ है तो इसकी चौड़ाई भी निकल जाएगी, ऊंचाई भी निकल जाएगी और लंबाई भी निकल जाएगी।
अगर कमरा की बात करें, किसी रूम का बात करें, तो रूम में भी ऊंचाई चौड़ाई सब होता है। पतंग में भी ऊंचाई चौड़ाई, क्योंकि वो होता है आयताकार होता है, तो उसका भी ऊंचाई चौड़ाई लंबाई सब होता है। लेकिन रोटी, रोटी क्या होता है, रोटी एक सर्कल की तरह होता है, ठीक है, गोल। तो इसका क्या, इसका लंबाई होगा? नहीं होगा। हाँ, ऊंचाई हो सकता है, लेकिन चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही आंसर होगा कि ये जो 3D आकृति ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 हमारा दिया गया है। यहाँ पूरा क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखे हैं, सिर्फ इसको एक शॉर्ट फॉर्म में करके पूरे क्वेश्चन को यहाँ हम लिख दिए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ एक हमारा फिगर दिया गया था 64 क्वेश्चन में, जिसमें दिया गया है कि x का जो वैल्यू है हमारा 45 दिया गया है, और y, z और u का वैल्यू जो हमारा है क्रमशः निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ए वाला जो लाइन है हमारा, ये पूरा क्या बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और ए वाला जो लाइन है ये भी हमारा 180 डिग्री का बना रहा है। देखिए कोई भी जो लाइन होता है, सरल रेखा, कोई भी एक रेखा होता है, तो उसके बीच का जो कोण होता है, ये वाला कोण हमारा कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 45 दिया गया है, एक्स का वैल्यू अगर 45 दिया गया है, तो हम लोगों ने बहुत पहले क्लास 10 में 9 में ही पढ़ा है कि अगर एक इस कोण अगर वैल्यू दिया गया है 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। कैसे, किस रूल के अकॉर्डिंग? किस रूल के अकॉर्डिंग? तो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, आमने सामने का जो कोण होगा बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से। तो अगर x बराबर 45, तो z का भी मान हमारा क्या होगा, 45 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर देखिए अब कितना इजीली निकल जाएगा, अगर z हमारा 45 है, तो हम लोगों को पता है कि z डिग्री कोण z प्लस कोण y का मान हमारा कितना होगा, 180 होगा, ठीक है, क्योंकि ये सरल रेखा में है तो 180 होगा। तो z हमारा तो 45 दिया गया है, तो 45 बराबर 45 प्लस y इज इक्वल टू 180 होगा। तो y का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 135। 180 में 45 माइनस करेंगे तो 135। तो देखिए हमारा y भी एक क्या हो गया, 135 डिग्री हो गया, ठीक है। अब u का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसा हम लोगों ने भी पढ़ा कि x का जो वैल्यू होगा वही z का होगा शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा। तो जो y का वैल्यू होगा वही तो u का भी वैल्यू होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से। तो जब y भी 135, तो u भी हमारा क्या होगा, 135 डिग्री होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है ए वाला राइट होगा। आप लोग, आपके पास अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, और अगर आप लोग के पास क्वेश्चन नहीं है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई कैंप के साथ जुड़े, वहाँ पे आपको इस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसके PDF फॉर्मेट में वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब चलते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है, उसको समकोण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज है, उसका AC और BC हमारा कितना दिया गया है, 4 और 3 दिया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए ABC, ठीक है। तो AC और BC जो है हमारा 3 और 4 दिया गया है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए कर्ण की लंबाई पूछा है, इसका लंबाई, ठीक है, कर्ण कौन सा होता है, सबसे बड़ा लाइन कर्ण का होता है, ठीक है। तो यहाँ AC और BC, तो BC हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। AC, तो AC हमारा क्या है, 4 है। तो देखिए AC यहाँ हम लोगों ने नामकरण गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ सीधा बोला है कर्ण, तो कर्ण हमारा कैसे होगा, तो ए वाला हमको फाइंड करना है, इसका मान हमारा क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है, 4 दिया गया है, सॉरी 4 दिया गया है। तो हम लोगों को कर्ण का वैल्यू फाइंड करना है। तो कर्ण हम लोग जानते हैं कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण की लंबाई पूछा है, लंब हमारा कितना दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा बताइए, 9 होगा 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हमारा 16 होगा, यानी कि 25 हमारा होगा। लेकिन यहाँ क्या था, कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू पूछा है ना, तो कर्ण इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ अगर स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो इधर हमारा रूट आ जाएगा, यानी कि √25। √25 का मतलब 5 होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 5 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो अगर चाहे जितना ही अंक का बोले कि इतने अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो उतना 9 होगा, ठीक है, यानी कि 3 अंक का बोला है तो 3 ठो 9। अगर बोलता 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 बार 9 हमारा क्या होता, आंसर होता। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 हम 9 यहाँ बैठा दिए।
और उसकी छोटी संख्या 3 अंकों की छोटी संख्या कौन होती है, तो 100 होती है सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो इन दोनों का योगफल पूछा है, तो योग इसको जोड़ दीजिए सिंपली, क्या होगा 9, 9 और 10, यानी कि 1099 जो है हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कितना इजी बच्चों वाला सवाल था हमारा ये, तो इसका ऑप्शन आंसर जो है हमारा 1099 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है सभी आकृतियों के छायांकित भागों का योग निकालें। तो देखिए यहाँ 5 आकृति दिया गया है, 1 2 3 4 और 5, पांचों का जो छायांकित भाग है उसका योग निकालना है। तो देखिए छायांकित भाग मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, टोटल कितने इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 1 और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो छायांकित भाग का यहाँ भाग क्या हो जाएगा, तो जितना भाग है छायांकित है यानी कि 1, और टोटल पार्ट कितना था, तो 2, तो 1/2 ही हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये पूरा एक भाग है, पूरा एक भाग कलर है, तो 1 हो जाएगा इसका। यहाँ देखिए 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, 1 पार्ट इसका क्या है, शेडिंग है, तो 1/2 इसका भी हो जाएगा, 1 भाग शेडिंग है, 2 भाग में बांटा गया है, इसका भी 1/2 हो जाएगा क्योंकि 2 पार्ट में है, 1 पार्ट रंगा हुआ है। अब देखिए यहाँ कितना है, 1 2 3 4 पार्ट में बांटा गया है लेकिन 2 भाग को रंगा हुआ है, तो 2/4 हो जाएगा, 2 भाग को रंगा हुआ है, टोटल 4 भाग है, इसको भी हम लोग 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ चलिए, तो अब बोला इस सभी को जोड़ देना है, योग कितना होगा, तो जोड़िए, कितना सिंपल है। देखिए हाफ, आधा और आधा 1 हो गया, फिर आधा और आधा 1, यानी कि 1 और 1 2 और 1 अकेले 3, यानी कि इसका आंसर जो है हमारा 3 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में वहाँ दिया भी गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार इसको फिर से आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है यदि a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू 1/2, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी किसके बराबर होगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में a बटा बी हमारा दिया गया है 1/2, ठीक है। तो यानी कि a का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, b का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, तो इसमें पुट कर देना है और क्या करना है, कुछ नहीं, तो 1 प्लस b का वैल्यू हमारा 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय वो a का वैल्यू 1 माइनस 2, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1, तो इसका सिंपली -3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं 69 को नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 11 अमरूद जो है कितने रुपए में, 1 रुपये में खरीदता है, तथा 100 अमरूद 11 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या फिर हानि ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ बहुत इजी है, यहाँ खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य भी हमारा दे दिया गया है, और बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य भी हमारा दे दिया गया है। तो जब दोनों दे दिया गया है तो हमारा लाभ प्रतिशत बहुत ही इजीली हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य कैसे दिया गया है, तो देखिए 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है, ठीक है, यानी कि 11 अमरूद जो है 1 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ से एक अमरूद का मूल्य 1/11 रुपये हो जाएगा अगर वो खरीदा, क्योंकि 11 जो अमरूद था 1 रुपये में बेचा, ठीक है। तो एक अमरूद का मूल्य कितना हो गया, तो 1/11 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब विक्रय मूल्य देखिए, तो विक्रय मूल्य बोला है कि 100 अमरूद कितना रुपये में बेचा, 11 रुपये में, ठीक है। तो एक अमरूद इसका भी निकालेंगे हम लोग, एक अमरूद तो 11/100 रुपया हो गया, नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो बताइए हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है। अगर इसको तोड़ेंगे तो देखिए 11 9 बार में, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य क्या हो गया, अधिक हो गया। तो जब विक्रय मूल्य अधिक हो जाता है तो हमारा क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हम लोग को तो पता चल गया कि यहाँ से क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि बेचने का जो मूल्य है ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा प्लस में आंसर आएगा, तो यानी कि हम लोगों को क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुल लाभ हमारा कितना हुआ, तो कुल लाभ जो है हम लोग कैसे करेंगे, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, कुल लाभ निकलेगा। देखिए तो कुल लाभ यहाँ निकालेंगे हम लोग, कुल लाभ, तो कुल लाभ में क्या होता है, दोनों को माइनस करेंगे, तो 11/100 माइनस 1/11, देखिए दोनों का एलसीएम अगर हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे तो 1100 हो जाएगा, है ना। यहाँ से 11 बार में 100 से 11 बार में 11 11 है 121, माइनस 11 से 100 बार में 100, यानी कि 21/1100, ठीक है। कुल लाभ कितना आ गया, 21/1100 बटा क्रय मूल्य हमारा कितना था, तो 1/11 था, गुना 100 करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से पता है कि इस तरह का अगर फॉर्मेट आ जाए तो ऊपर वाले को नीचे वाले से और दोनों बीच वाले को एक साथ गुना करेंगे, तो 21 × 11 बटा 1100 गुने 1,
गुना 100 है तो है ही। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 से 11 कट गया, यानी कि बचा क्या 21/1, यानी कि 21% जो है उसका क्या हुआ, लाभ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 11 अमरूद 1 रुपये में बेचा, तो एक अमरूद का जो उसका कितना रुपये में बेचा उसको निकाले थे। एक अमरूद का मूल्य कितना हो गया, 1/11 रुपया। उसी तरह 100 अमरूद का 11 रुपये में बेचा, तो एक अमरूद का 1/11/100 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग करके यहाँ से इसे निकाल लिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 हम लोगों का है कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया था कि एक हमारा रैखिक युग्म बनता है। ठीक है, फिगर में एक हमारा रैखिक युग्म ए बी है। तो रैखिक युग्म हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि रैखिक युग्म में क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा बनती है और उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा किसमें, तो रैखिक युग्म में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बताया गया है कि एक रैखिक युग्म है, उस पे एक जो है एक लाइन जो है प्रतिच्छेद करता है, जो कि लाइन क्या है, OA है। ठीक है, और वहां पे जो दो कोण बनता है x और y के रूप में बनता है, और x जो है वो y/2 के बराबर है। ठीक है, यानी कि y में आधा से डिवाइड करेंगे वो 2 से, तो उतने के बराबर है। तो हमको बताइए यहाँ से अगर ये हमारा एक समीकरण दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x = y, है ना, क्योंकि 2 यहाँ गुना हो जाएगा तो 2x = y। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक अगर इसको जो है, अगर मान लीजिए चलो दोनों को अगर हम लोग a मानते हैं, अगर दोनों को ये मानते हैं तो 2a = a हो जाएगा, है ना। कैसे कैसे होगा, क्योंकि अगर y को हम लोग a मानते हैं, y को हम लोग a मानते हैं, इसको अगर a मानते हैं तो इसे 2 गुना x है, यानी कि 2a हो जाएगा। ठीक है, तो 2a जब अगर हो जाएगा तो दोनों का योग हमारा कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो 2a + a बराबर कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो 3a = 180, यानी कि a बराबर कितना हो गया, 3 छक्के 18, यानी कि 60 हो गया, a = 60। तो देखिए अगर a = 60 आ गया, y = 60 हो जाता है, तो a को हम लोग क्या माने थे, y = a था, यानी कि 60 हो गया, और x बराबर हमारा क्या था, 2y था, यानी कि 2 गुने 60, यानी कि 120। तो एक कोण हमारा कितना हो गया, 60 हो गया, एक कोण हमारा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक जो एंगल होगा, यानी कि y हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 120 एक हो जाएगा, एक हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, मेरे पास जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे बुक में सेट में गलत दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन को मैंने देखा, उसका आंसर को देखा, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का हो सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा एक बार कि रैखिक युग्म जब भी बनेगा तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। मेन इस क्वेश्चन से हमारा यही जो कंसेप्ट है निकल के आ रहा है। ठीक है, कि रैखिक युग्म बनेगा तो 180 डिग्री का कोण होगा, तो वहीं से दोनों का वैल्यू पुट करके हम लोग वहां से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जानवरों के एक झुंड में 530 जानवर जो है मांसाहारी हैं और 3590 के आधा जो है शाकाहारी हैं। 95,950 जो जानवर हैं सर्वाहारी हैं, यानी कि दोनों खाने वाले हैं। तो सभी जानवरों की संख्या क्या होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मांसाहारी कितना हो गया, देखिए मांसाहारी कितना हो गया, तो 530। ठीक है, शाकाहारी हमारा कितना हो गया, तो 3590 का आधा। ठीक है, तो आधा इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, तो 1795, यानी कि 1795 क्या है, हमारा शाकाहारी जानवर है। और जो हमारे सर्वाहारी हैं वो कितना है, तो 95,950। ठीक है, तो सभी को हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना होगा, देख लीजिए, तो 530 हम लोग यहाँ ऐड करते हैं, तीनों को जोड़ दीजिए, तो 5 9 5 14 और 3 17 का 7, हाथ में बचा 1। ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 का 2, हाथ में 2 बच गया। उसके बाद देखेंगे 5 1 6 और 2 8, यानी कि 9, यानी कि 98,275 जो है हमारा टोटल वहाँ पे जानवर हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो ऑप्शन था, ऑप्शन में इनमें से डी नंबर ऑप्शन था जो हमारा, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर उसमें नहीं दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी उसमें राइट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम डिजिट में देखेंगे तो हमारा जो 98,275 है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग 71 नहीं लेकर के 72 क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 71 में हमारा मैथ्स का पैडागोजी था। ठीक है, तो मैथ्स का पैडागोजी को भी हम लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन अगर पैडागोजी आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो है बहुत सारी वीडियो वहाँ अपलोड की गई है, तो आप वहाँ से जाके पैडागोजी की जो क्लासेज है वहाँ से आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि वो क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है।
तो 73 नंबर हमारा यहाँ क्वेश्चन बता रहा है कि एक हमारा रेखा है, ठीक है, ओपी, ठीक है, ओपी ओपी जो लाइन है हमारा, वो क्या बोल रहा है, ओ सी बी को समद्विभाजक कर रहा है, समद्विभाज कर रहा है, ठीक है। आने के कहने का मतलब कि उसको बीचे बीच काट रहा है। तो हम लोग को पता है ओ सी बी का जो एंगल होगा क्या है, 90 डिग्री का होगा, और ये जो है समद्विभाजक के रूप में काम कर रहा है। तो आने के बीच में अगर काटेगा तो दोनों क्या होगा, बराबर भागों में काटेगा। तो आने की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 45 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा वो भी हमारा क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। और इसी तरह सेम इधर भी जो हमारा लेफ्ट साइड है, उधर भी सेम यही इसी तरह का हो रहा है। जैसे ओ सी ए को जो है ओ क्यू जो है वो समद्विभाज कर रहा है, ठीक है। तो यानी किसको भी बराबर भाग में, ए भी हमारा 90 था, तो ए भी हमारा 45, ये भी 45। तो देखिए दोस्तों, ए हमारा 45 और ए 45, तो हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। तो यही तो हमारा क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन पी ओ क्यू, यानी कि पी ओ क्यू, यानी कि ए वाला जो हमारा एंगल होगा, यहाँ का एंगल वो कितना होगा, 45, 45 हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, हमारा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको वन लाइन में हम लोग सॉल्व कर दिया। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पर, ठीक है। देखिए यहाँ बोला है कि 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 में जो है बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है कि इस जो सीरीज है हमारा, ये वाले सीरीज में कौन सा नंबर जो है बहुत ज़्यादा अधिक बार रिपीट किया गया है। देखिए तो 1 1 1 को देखें तो 3 टाइम रिपीट हुआ है। अगर 2 को देखें 1 2 3 4 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर 4 को देखें तो 2 बार हुआ है। 3 को देखें तो 1 टाइम। तो सबसे अधिक बार कौन सा नंबर का रिपीटेशन हुआ है, तो 2 का, ठीक है। 2 का कितने बार, 4 बार। तो यानी कि 2 जो अधिक बार रिपीटेशन हुआ है तो 2 ही हमारा क्या होगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि किसी भी सीरीज में अगर जिस नंबर का ज़्यादा बार रिपीटेशन हुआ होता है उसका जो है वही जो क्या होता है, बहुलक होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा 75 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में जो है इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। और कौन सा सही है उसको हम लोगों को चूज करना था। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर है उसको हम लोगों ने सिर्फ यहाँ लिखा है कि ये हमारा किस प्रकार से वहाँ सही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पूछा है कि 1000 का परवर्ती संख्या, परवर्ती मतलब बाद का, तो परवर्ती मतलब बाद का होता है, तो 1000 का बाद का संख्या क्या होगा, तो 1001 होगा, ठीक है। यानी कि 1000 का परवर्ती संख्या 1001, और उसका पूर्ववर्ती यानी कि 1001 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले, तो 1001 का पहले का संख्या क्या होगा, जस्ट तो 1000 होगा। कि संख्या 1000 है तो बिल्कुल सही, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका सिर्फ एक ऑप्शन को देखा, क्योंकि चारों ऑप्शन अगर हमको लिखते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन हम लोगों ने यहाँ सिर्फ समझने के लिए सिर्फ उसका राइट आंसर को लिया है। यहाँ पे क्या बोला था, परवर्ती मतलब होता है बाद। अगर हम बोले कि 2 का परवर्ती संख्या कौन सा होगा, तो 2 का बाद कौन सा नंबर आता है, जस्ट तो 3 आता है, तो 3 उसका आंसर होगा। अगर 2 का पहले पूर्ववर्ती पूछे तो 1 होगा, क्योंकि जस्ट पहले। तो उसी तरह 1000 का परवर्ती तो 1001 हो जाएगा, और उसका पूर्ववर्ती तो 1001 का पूर्ववर्ती 1000 खुद होगा, तो 1000 है, तो बिल्कुल सही, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो देखिए 76 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक साइकिल है, उसका पहिया का परिधि कितना है, 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है। तो उसको बोला है कि 16.83 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना चक्कर वह जो पहिया है लगाएगा। तो दोस्तों यहाँ एक कंसेप्ट है कि परिधि किसको बोलते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि एक साइकिल का चक्का कैसा होता है, गोल होता है, यानी कि सर्कल के फॉर्म में होता है। तो एक चक्कर यानी कि पूरा दूरी, यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से एकदम गोल जाने में, लगातार इसी पॉइंट पे मिलने में जितना भी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वो हमारा क्या होता है, परिधि होता है, ठीक है। तो आने की एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूर जाएगा, 2 मीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किलोमीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है यहाँ किलोमीटर बोला है, ठीक है। तो किलोमीटर में इसको मीटर में अगर चेंज करेंगे तो आने की हम लोग को दोनों को एक ही मात्रक में चेंज करना होगा। अगर इसको मीटर में करेंगे तो इसको भी हम लोगों को मीटर में करना होगा। तो देखिए यहाँ बोला है कि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.04 मीटर, है ना, क्योंकि 4 सेंटीमीटर को हम लोग 0.4 मीटर लिख सकते हैं। इसको अगर 100 से भागा देंगे 4 सेंटीमीटर को 100 से, तो 0.4 जो है हमारा आएगा, यानी कि 2.04 मीटर क्या होगा, एक राउंड अगर लगाता है, एक चक्कर में लिया गया जो दूरी है वो कितना होगा, 2.04 मीटर। लेकिन हम लोगों को बोला है कि इतना किलोमीटर में कितना चक्कर लगाना होगा, तो इसको पहले हम लोग मीटर में चेंज करते हैं। तो 16.83
किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 मीटर में हमारा 1 किलोमीटर होता है। तो 16.83 को 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, तो देखिए 1683 आएगा क्या, मीटर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,830 जो है हमारा मीटर आएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो है हमारा ट्रैवल करना है कितना, 16,830। तो 16,830 टोटल डिस्टेंस है और एक चक्कर लगाने में दूरी कितना तय करता है, तो 2.04 मीटर। ठीक है, दोनों को मीटर में चेंज कर दिए। तो बताइए, अब बोला है कि कितना चक्कर लगाएगा, अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो मेरा चक्कर का माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो और बैठाना पड़ेगा, यानी कि 1683 और 30 को 204 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा 8,250 जो है चक्कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है वो एक चक्कर का मान होता है। ठीक है, एक चक्कर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो दूरी होता है टोटल, वो हमारा परिधि होता है। तो टोटल परिधि हमारा दिया है 2 मीटर 4 सेंटीमीटर, जिसको हम लोगों ने मीटर में चेंज किया तो 2.04 मीटर आया। लेकिन हम लोगों को बोला गया है कितना किलोमीटर दूरी जाने में, तो इसको मीटर में चेंज किए तो 16,830 मीटर आ गया। अब टोटल दूरी को एक चक्कर में जितना दूरी चला उसको से डिवाइड कर देंगे तो टोटल चक्कर निकल जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करने पे हमारा 8250 जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है तो उसकी हानि जो होती है 20% की होती है। ठीक है, तो अगर उसी स्थिर मूल्य में उसको दोबारा बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे स्थिर मूल्य का बोला है 2/3, तो स्थिर मूल्य तो यहाँ दिया गया नहीं है। तो सबसे पहले स्थिर मूल्य को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, x हमारा क्या है, स्थिर मूल्य है। ठीक है, x हमारा स्थिर मूल्य हो गया। अब इसका जो है 2/3 में बेचा गया तो x का जो है 2/3 तो कितना हो गया, 2x डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा क्या हो गया, बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब बोलता है उसकी हानि, तो हानि कितना है, हानि प्रतिशत जो है 20% की है। तो बताइए विक्रय मूल्य दिया गया है, हानि दिया गया है, तो क्रय मूल्य हमारा निकलेगा। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ या माइनस हानि, जो भी होगा उसको लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 2x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस हानि है तो माइनस करेंगे, तो 100 में से 20 तो 80। ठीक है, देखिए 0 0 हमारा कट जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो हमने बताया था कि नीचे को ऊपर से गुना करते हैं, यानी कि 10 को 2x से गुना करना होगा, 8 को 3 से गुना करना होगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 2 से 4 बार में होगा, यानी कि यहाँ से कितना आएगा, 10x डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 5x/6 जो है हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लिए तो उसके बाद अब क्या बोला है क्वेश्चन में, उसी स्थिर मूल्य में बेचने पर लाभ क्या होगा। तो उसी स्थिर मूल्य में, तो यानी कि बेचते हैं क्या, उसी स्थिर मूल्य में। तो स्थिर मूल्य हमारा क्या होगा, x था। ठीक है, तो x में ही क्या कर दिए, उसको फिर से बेच दिए, यानी कि विक्रय कर दिए कितना में, x में। और हमारा क्रय मूल्य आया है कितना, क्रय मूल्य आया है 5x/6 और बेचे कितना में, बोला है उसी स्थिर मूल्य। तो स्थिर मूल्य को हम लोग तो x माने थे, तो विक्रय मूल्य हमारा x हो जाएगा और क्रय मूल्य हम लोगों का फाइंड किए 5x/6। तो बोला है अब लाभ कितना होगा। तो बताइए अगर जब हम लोग का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया हुआ है तो प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, लाभ का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा बताइए, विक्रय मूल्य हम लोग को x दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 5x/6, इसको माइनस करते हैं तो कितना होगा, 6 होगा, 6x माइनस 5x, यानी कि x डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लाभ आया। लेकिन पूछा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना है, x/6 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना है, तो 5x/6 गुना 100 होगा। तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग यहाँ से इसको ऊपर करेंगे, बीच वालों को एक साथ करेंगे तो कितना होगा, 6x/6 गुने 5x गुना 100। अब बताइए x से x कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 100 यानी कितना बार में, 20 बार में, यानी कि 20% जो है इसका क्या आया, लाभ आया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, स्थिर मूल्य का 2/3 बोला था, तो x का 2/3 यानी कि 2x/3 विक्रय मूल्य हो जाएगा। हानि हम लोगों को 20 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला से हम लोग इस पे क्रय मूल्य निकाल ले लिए। तो जब हम लोगों को क्रय मूल्य पता हो गया तो बोला उसी स्थिर मूल्य में दोबारा बेचा गया, तो उसी स्थिर में बेचा गया यानी कि x रुपया में बेचा गया, और क्रय मूल्य हम लोग को यहाँ से फाइंड कर लिए। तो जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हम लोग का दिया गया है तो लाभ भी निकल जाएगा, और अगर लाभ निकल गया तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बैठा के हम लोग उसका टोटल लाभ निकाल लें 20%। ठीक है, यहाँ से हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 3.5 किलो लीटर का जो है केजी में मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि 3.5 किलो लीटर का केजी में मान क्या होगा। तो हम लोग को सिंपल पता है 1 लीटर में कितना होता है मिलीलीटर, तो 1000। तो 3.5 को हम लोग सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 3500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3500 केजी जो है हमारा राइट आंसर, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 79 क्वेश्चन है हमारा। यदि 50 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 12 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो उसी काम को जो है 16 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम का जो है 2 गुना काम 60 व्यक्ति कर सकेंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एक बहुत बेसिक रूल होता है कि कोई भी अगर इस टाइम एंड वर्क में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका होता है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब ए क्या है हमारा, तो M मतलब होता है मेल, यानी कि आदमी, कितना आदमी काम किया, D मतलब दिन में, कितना दिन में काम किया और कितना घंटा में, तो तीनों को गुना कर देंगे। उसी तरह दूसरा जो हमारा सेंटेंस रहेगा उसमें कितना आदमी काम किया, कितना दिन, कितना घंटा काम किया, सभी को गुना कर देंगे। ठीक है, अब नीचे का क्या आएगा, तो जो भी काम होगा कितने दिनों में, ठीक है, मतलब कितना जो है काम हुआ और कितना पैसा मिला वो हमारा नीचे आएगा दोनों में। ठीक है, कितना काम किया, जैसे 10 काम किया तो 10 नीचे आ जाएगा बटा में, और अगर मान लो अगर क्वेश्चन बोलता है कि 50 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 12 दिन में 10 रुपये कमाता है, तो 10 भी हमारा क्या था, नीचे आता। ऊपर सिर्फ क्या आएगा, तो घंटा आएगा, कितना व्यक्ति काम किया और कितने दिन में पूरा किया ऊपर आएगा, और पैसा जो काम होगा नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या था कि 50 व्यक्ति 8 घंटे में 12 दिन में, ठीक है, तो 50 गुना 8 गुना 12 हो गया एक स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, तो उसी काम को 16 दिनों में, तो बराबर कर देंगे 16 दिन तो 16, प्रतिदिन कितने घंटे, तो घंटा हम लोग को निकालना है, तो घंटा को मान लो कि x मान लेते हैं। ठीक है, उसी काम का 2 गुना काम, तो उसी काम का 2 गुना काम 60 दिन में कर सकेंगे, तो देखो दिन हो गया 60 हो गया। अब देखो यहाँ काम का जिक्र किया, अभी हमने बताया कि काम को हमेशा क्या करते हैं, बटा में यहाँ काम को लेते हैं, तो काम आ गया 2 गुना काम। तो यहाँ अगर एक काम हुआ था, ठीक है, यहाँ एक काम किया था, तो इससे 2 गुना काम, यानी कि यहाँ कितना काम हो जाएगा, 2 गुना काम, यही तो है और क्या है। यहाँ बोला था एक काम, तो यहाँ 2 काम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 8 बार में 2 8 जा 16 होता है, देखिए 8 8 हमारा कट गया। ठीक है, अब क्या कटेगा, तो 12 से 60, 15 बार में 5 बार में 12 5 60 होता है। ठीक है, अब 5 से 50 10 बार में, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। तो यानी कि कितने घंटे काम करके, प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा, तो 10 घंटा जो है काम करेगा तो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी तरह से बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। देखिए क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। कोई भी चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अगर ये ए है तो ए भी ये रहेगा, ए भी ये रहेगा और ए भी ये रहेगा। तो इसका विकर्ण दिया गया है, दोनों 2 विकर्ण होगा इसमें, तो दोनों विकर्णों की लंबाई एक 8 दिया है और एक 6 दिया है। ठीक है, तो पूछा इसका परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले परिमाप हम लोग जानते हैं, परिमाप किसको बोलते हैं, तो टोटल लंबाई। परिमाप यानी कि इसको चारों को जोड़ देंगे, यानी कि 4a हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। तो परिमाप का ही हमारा यहाँ वैल्यू पूछा है कि परिमाप आखिर होगा क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा समचतुर्भुज होता है, तो बीच में जो सेंटर हमारा हो गया वो, ठीक है, तो कभी भी समचतुर्भुज में जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होता है ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ से जो आया 90 डिग्री का, ये भी यहाँ से यहाँ आया 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब कि समचतुर्भुज में विकर्णों का जो लंबवत हमारे सेंटर पे जो लंब पड़ता है उसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो जब ये हमारा 90 डिग्री हो गया ये वाला पोर्शन का, तो 90 डिग्री हो गया तो हमारा कौन सा ट्रायंगल बन गया, हमारा
राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए अगर यहाँ से 90 डिग्री है तो देख चलिए इसको मानते हैं ऐसे 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 हो गया। तो ए वाला मान लीजिए इसको नाम देते हैं ABCD। तो ए ओ और बी, तो ए हमारा ए हो गया, ओ हमारा 90 डिग्री यहाँ हो गया तो ओ लीजिए, और बी तो ये देखिए इस फॉर्मेट में आ गया हमारा। और ए हमारा दिया है, देखिए ये पूरा विकर्ण की लंबाई हमारा 8 दिया है, तो यहाँ 20 से आधा कर देंगे तो ये हमारा 4, ये हमारा 4, यानी कि ये 4 दे दिया गया है। ये पूरा हमारा 6 है, तो ए भी 3 और ए भी 3, तो ये हमारा 3 हो गया। तो पूछा है कि ई वाला क्या होगा, यानी कि इसका वैल्यू। तो अगर एक का वैल्यू हमारा एक लाइन का ए बी का वैल्यू पता चल जाएगा तो सभी बराबर होता है, तो सभी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, परिमाप आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हमारा विकर्ण क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर 4 चुके 16 और 3 9, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है 25, तो कर्ण स्क्वायर है ना, तो कर्ण स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 25 यानी कि 5, यानी कि ए वाला ए का वैल्यू हमारा 5 आ गया, ए का बराबर 5। तो 4a हमारा क्या होता है, परिमाप होता है, तो 4 गुने 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है परिमाप कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन हमारा है 82 नंबर है, और जो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ये वाला क्वेश्चन को 80 नंबर, ये हमारा 81 था। ठीक है क्योंकि 80 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा पैडागोजी है मैथ्स का, तो 81 नंबर ये हमारा क्वेश्चन था। अब जो डिस्कस करेंगे यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है कि अभी जो समय है 2:17 अपराह्न का समय है, ठीक है दोपहर का, तो अभी से 11 घंटा 59 बाद का समय क्या होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल क्या करना है, 2:17 अभी हुआ है और 11:59 हुआ है, मतलब कि बाद पूछा है, तो कितना दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना होगा, देखिए तो हमारा होगा कितना, 9 7 16 का 6 हाथ में 1 5 और 1 6 और 1 हाथ में 7 और 11 2 13, तो देखिए 76 हो गया। 76 मिनट को शो कर रहा है, क्या 76 मिनट कभी होता है, नहीं होता है, 60 मिनट तक ही 1 घंटा हो जाता है। तो 60 को बाहर निकालेंगे तो 1 घंटा को बाहर निकालेंगे तो 13 हो जाएगा किस में, 14 में, और यहाँ 16 मिनट बच जाएगा। तो 14:16 किसको बोलते हैं बताइए, तो 14:16 को, तो 2:14 किसको बोलते हैं, 2 को, तो 2:16 क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, सुबह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 82 का हमारा इस तरह से बनाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। हालांकि 83 भी जो है हमारा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन जो पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है उस पीडीएफ में क्वेश्चन जो है अच्छे से कवर नहीं हो पाया है, तो इसीलिए हम लोग 83 को स्किप करते हैं, 84 को देखते हैं। अगर आपको 83 क्वेश्चन जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप करें, उसका सॉल्यूशन जो है कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो चलिए 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रवि की वर्तमान उम्र 18 साल है और उसका बड़ा भाई उससे 5 साल बड़ा है। ठीक है तो 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र और रवि की वर्तमान उम्र में क्या अंतर था। तो देखिए रवि का वर्तमान उम्र अभी कितना है, 18 है रवि का। ठीक है और बड़ा भाई जो उसका है एल्डर ब्रदर का जो एज है 5 साल बड़ा है, तो 18 साल अभी उसका है, तो 5 साल बड़ा कितना हो जाएगा, 23 ईयर्स का उसका भाई हो जाएगा। लेकिन बोला 15 साल पहले, तो 15 साल पहले दोनों का आयु कितना हो जाएगा, 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले रवि की आयु कितना हो जाएगा, तो 3 साल है ना, 18 में 15 घटा देंगे तो 3 साल, और उसके भाई का तो 5 साल बड़ा है तो 5 3 8 साल का उसका भाई होगा। ठीक है तो बोला है रवि का वर्तमान उम्र में, तो रवि का वर्तमान उम्र कितना है, 18 है, तो रवि का वर्तमान उम्र 18, और उसके भाई का पहले का उम्र 15 साल के पहले, तो 15 साल का पहले का उम्र 8 था, तो दोनों का अंतर पूछा है, रवि का वर्तमान उम्र में और उसका भाई का 15 साल पहले का उम्र, 15 साल का पहले का उम्र 8 साल था, तो दोनों का अंतर पूछा है, तो 18 में से 8 घटा देंगे 10 हमारा क्या होगा, 10 वर्ष का था उसका भाई। ठीक है तो 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे 10 जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 84 हम लोगों ने देखा, 84 नंबर क्वेश्चन, 85 और 86 जो है हमारा पैडागोजी है। ठीक है तो 87 अब हम लोग डिस्कस करेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 साल बाद अरुण अपनी 3 साल पहले की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो अरुण की वर्तमान आयु क्या होगी। तो चलिए मान लेते हैं कि अरुण की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। ठीक है तो अरुण की वर्तमान आयु x है, तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद की अरुण की आयु क्या होगी, 3x + 3, 3 साल बाद क्या होगा, x में से 3 जोड़ देंगे तो उसका बाद का आयु ये हो जाएगा। ठीक है और बोला है कि 3 साल पहले, तो 3 साल पहले अभी मान लीजिए x है किसी का उम्र, तो पहले तो 3 घटा देंगे। ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया, पहले का आयु हो गया।
तो इन दोनों में जो अंतर क्या था, 3 गुना का था। तो जब 3 साल बाद का आयु जो होगा 3 साल पहले का क्या था, 3 गुना था। तो बताइए अगर इन दोनों को अगर हम लोग बराबर करेंगे, जो बाद का आयु और पहले का आयु, तो छोटा कौन होगा बताइए? छोटा हमारा पहले वाला ही होगा ना, क्योंकि पहले का उम्र छोटा था और अभी का उम्र बड़ा हो गया। तो 3 गुना बोल रहे थे, 3 गुना हम इसमें करेंगे बराबर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके बराबर होगा। तो 3 गुना बोल रहे हैं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किए। अगर 10 गुना बोलता तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस 3 का x प्लस 3 होगा इज इक्वल टू 3 को x से तो 3x माइनस 3 3 जा 9, ये हमारा आया। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखिए 3 प्लस 9 को इधर लाए प्लस 9 हो गया, माइनस था प्लस में, और 3x x को उधर ले गए तो -1 माइनस x। यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, 9 3 12 बराबर 2, 3x में से x गया तो 2x, यानी कि x का वैल्यू 12/2 यानी कि 6 वर्ष जो है और उनकी वर्तमान आयु होगी। ठीक है, तो यहाँ से 6 जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पर। ठीक है, चलिए देखिए 89 जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यानी कि देखिए 2 वर्ग अगर हम यहाँ बनाते हैं तो इन दोनों वर्गों का जो परिमाप है, ठीक है, तो एक का 12 है और एक का 24 है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा। तो बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल में जो है कितना गुना का अंतर है। ठीक है, तो हमको बताइए कि एक का दिया है परिमाप 12 एक का परिमाप 12, तो भुजा निकल जाएगा, क्योंकि 4 ए बराबर क्या होता है, परिमाप होता है, यानी 4 ए बराबर दिया है 12, तो ए बराबर कितना हो गया, 4 दिया, यानी कि एक भुजा जो है इसका 3 3 है, तभी तो 12 हो गया परिमाप, सबको जोड़ देंगे। उसी तरह अगर इसका हम परिमाप निकाले, परिमाप हमारा दिया है 24 और इसका भी होता है 4a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 छके 24 6, यानी कि इसका एक भुजा कितना है, 6 6 और 6 का है। ठीक है, तो बोला है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है कितना गुना है, बड़े जो ये है इसका इसका कितना गुना है। तो बताइए दोनों का क्षेत्रफल पहले निकालिए। तो एक भुजा 3 आ गया इसका, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्र छोटा का बोल रहे हैं हम, छोटे का, छोटे क्षेत्रफल, तो भुजा बोला है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन अगर हम बड़े का बोले, बड़ा का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर क्या होगा, तो इसका भुजा हमारा दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो बताइए एक आया 9, एक आया 36, तो कितने गुना का अंतर है दोनों में, तो 4 9 36, यानी कि 9 जो है 9 से 4 टाइम्स में 36 जो है बड़ा है। तो यानी कि 9 का कितना गुना है, 4 गुना ज़्यादा है कौन, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यानी कि इसका आंसर जो है हमारा 4 गुना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हमारा परिमाप दिया था 12 और 24, तो हम लोग इसका भुजा निकाले तो दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। और क्षेत्रफल जब हम देखें कि छोटा का क्षेत्रफल 9 आ रहा है और भुजा और बड़ा का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना है, तो 9 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा कौन है, 36 है, तो 4 गुना का दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, तो 89 नंबर क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो पूरा 30 क्वेश्चन का जो सेट था आपका 1 to 5 लेवल 1 के लिए, जेटेड के लिए, वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास जो PDF अवेलेबल है उस PDF में जो है इसका डेटा कुछ कुछ पीछे से कट गया है, जिसके कारण यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग के पास वो क्वेश्चन है, अवेलेबल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपके पास इस PDF आपके पास, और अगर आपके पास इस सेशन का जो PYQ PDF आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे कंसेप्ट के साथ किया। अगर आपको ये वीडियो पूरी अगर हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जेटेड की भी तैयारी कराई जा रही है। हमारे चैनल पे बहुत सारे उनके चाहे खोटा हो, चाहे CDP हो, या हिंदी इंग्लिश, सभी चीज़ों की तैयारी यहाँ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जा रही है। साथ ही साथ मैथ्स का भी लगभग 3 4 5 चैप्टर का जो है यहाँ पे क्लास करवाई गई है, तो आप लोग उस चैप्टर में विजिट करें, वहाँ पे आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।